हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लूरिलोक्युलर जो स्पोरेंजिया थी, ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का लिबरेशन एंड इनका जर्मिनेशन। सिंपल सा हमने यही पढ़ा था कि जैसे ही प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में, प्लूरिलोक्युलर का मतलब बहुत सारे, जब कोष्ठक हो, हिंदी में कहते हैं बहुकोष्ठीय। तो इसके अंदर क्या देखा था कि जब ये मैच्योर हो जाती है तो गैमेट्स, ये जो स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स यहाँ से इस टॉप वॉल के घुलने से लिबरेट होते हैं एंड लिबरेट होने के बाद इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है एंड जर्मिनेशन करके ये जो थैलस बनाते हैं वो डिप्लॉइड होता है। यही देखा था। और इस डिप्लॉइड थैलस पे यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया डेवलप होती है जो कि हैप्लॉइड जूस्पोर बनाती है, जो जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं। और ये हैप्लॉइड थैलस पर गैमीटेंजिया डेवलप होती है। गैमीटेंजिया में हमने ये देखा था कि क्योंकि इनके अंदर एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो गैमीटेंजिया यहाँ पे दो तरह की हो सकती हैं। एक जिनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो लेकिन फिजियोलॉजी डिफरेंट हो। दैट मीन एनाइसोगेमस के अंदर आपको दो तरह से इस तरह से मिलते हैं। चलिए पहले यहाँ तक का समझ आया आपको, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं कि प्लूरिलोक्युलर पे जैसे ही स्पोर लिबरेट हुए उन्होंने एक डिप्लॉइड थैलस बनाया जिसपे यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनी, जिसने कि क्या करा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए। उनके जर्मिनेशन से हैप्लॉइड थैलस बना जिसके ऊपर गैमीटेंजिया बनेंगी, जिनको बोलेंगे युग्मक धानियां। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर उसकी, कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एक्टोकार्पस के अंदर तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि इसके पास में एनाइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसोगेमस में क्या था कि ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। यही होता है। अब अगर एनाइसोगेमस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट में भी हम देखें तो आपको दो तरह से मिलते हैं। एक जिनकी साइज सेम होती है एंड जो शेप है वो भी सेम होती है, बस जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है। फिजियोलॉजी में क्या चेंज होता है कि एक पॉजिटिव स्ट्रैंड होती है और एक नेगेटिव स्ट्रैंड होती है। पॉजिटिव वाली या तो बिल्कुल एक्टिव नहीं होगी या लेस एक्टिव होगी, यानी कि मोबाइल नेचर में, या मोबाइल कह लीजिए या मोटाइल कह लीजिए, गतिशील कम होगी, गतिशील कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव वाले की तो ये एक्टिव होगी, फुल्ली एक्टिव, एंड इसकी जो मूवमेंट है वो होगी। ठीक है। अब सेकंड वाला आता है कि जिनकी साइज डिफरेंट है, शेप सेम है, आकार एक जैसा ही है लेकिन साइज अलग अलग है, और फिजियोलॉजी तो डिफरेंट है ही, क्योंकि फिजियोलॉजी डिफरेंट तो इसका एक कैरेक्टर है। फिजियोलॉजी
डिफरेंट। साइज में क्या अलग होगा? जो पॉजिटिव वाली स्ट्रैंड है वो साइज में बड़ी होगी, लार्ज साइज के होंगे, और जो नेगेटिव वाली स्ट्रैंड है वो स्मॉल साइज के होंगे। तो इसलिए इनको मैक्रोगैमेट्स कहा जाता है और इनको माइक्रोगैमेट्स कहा जाता है। मैक्रोगैमेट्स मैक्रोगैमेटेंजिया के अंदर बनेंगे, मैक्रोगैमेटेंजिया के अंदर बनेंगे। माइक्रोगैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो गैमेटेंजिया है एक्चुअली वो डेवलप होती है। तो अगर बात करें गैमेटेंजिया की, तो हमने पढ़ लिया था कि गैमेटेंजिया चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, दोनों ही कैसे डेवलप होती थी? प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया होती थी। दैट मीन इस तरह से, जिस तरह से प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया डेवलप होती है उसी तरह से प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया डेवलप होती थी। रिकॉल कर ले एक बार फटाफट कि कोई भी एक लेटरल साइड की सेल थोड़ा अपना साइज इंक्रीज करती थी, फिर इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते थे एंड इन ट्रांसवर्स डिवीजन का नंबर इंक्रीज होता था एंड देन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते थे। पहले ट्रांसवर्स डिवीजन, देन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ये भी 2 से 4 और ये भी 2 से 4। फिर ये कुछ इस तरह से दिखती थी। अब इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता था वो मेटामॉर्फोसिस करके किसमें कन्वर्ट हो जाता था? गैमेट्स के अंदर। ये सारे ही गैमेट्स बना लेते थे और गैमेट्स कैसे होते थे? इस तरह से किडनी शेप के। इनके पास एक न्यूक्लियस होता था, 2 फ्लैजिला जिसमें एक विप्लेस और एक टेंसल टाइप का, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, क्रोमेटोफोर एंड दैट्स इट। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या आता था कि ये जो गैमेट्स थे, अगर ये एक ही गैमेटेंजिया पर बनते थे, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की साइज सेम होती थी, तो ये एक ही गैमेटेंजिया पे बन जाते थे, सिंगल गैमेटेंजिया पे बन जाते थे, जो कि एक ही थैलस पर, थैलस जिनका सेम रहता था, सेम थैलस कह लीजिए, और ब्रांच भी एक। कैसे कि ये अगर गैमेटेंजिया बन गई तो इस पे आधे तो नेगेटिव हो जाएंगे, आधे पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी साइज में डिफरेंस आया तो ये अलग अलग गैमेटेंजिया पे बनेंगे। मैक्रो अलग बनेगी गैमेटेंजिया एंड माइक्रो अलग बनेगी। दैट मीन पॉजिटिव वाले अलग गैमेटेंजिया पे बनेंगे जो कि अलग थैलस पे होगी, ऑन अनोदर थैलस या ब्रांच। दोनों में ही यही स्पेशलिटी थी कि इनका जो थैलस और ब्रांच अलग अलग होंगे। तो एक जैसे कि ये पॉजिटिव वाली इधर बन गई तो नेगेटिव वाली दूसरे थैलस पे या दूसरे ब्रांच पे बनेगी, और एक साइज में बड़ा होता था और एक साइज में छोटा होता था। ये हो गई गैमेटेंजिया की बात। अब बात करते हैं कि इनका लिब्रेशन एंड जर्मिनेशन, जो गैमेट्स बने उनका। लिब्रेशन की अगर बात करें, लिब्रेशन में जैसे
यहाँ पर ये गैमेटेंजिया बन गई, प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया बनी। नाम याद रखिएगा, प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया है। इस गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स बन गए और ये गैमेट्स जब ये टॉप वाला हिस्सा गैमेटेंजिया का जिलेटिनेशन होगा, उसका मतलब गलेगा, तब ये गैमेट्स लिबरेट हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे एंड मूव करते हुए, यानी कि स्विम करेंगे। एंड स्विम करते हुए, अब याद रखना, जब हमने अभी तक जितने भी पढ़े उनमें एक जो गैमेट था वो oogonia के अंदर रहता था, पॉजिटिव वाला, यानी कि जो फीमेल वाला गैमेट था वो oogonia के अंदर रहता था। लेकिन यहाँ पे कोई oogonia लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही गैमेट, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, स्विम करेंगे, या हो सकता है पॉजिटिव एक जगह पर रह जाए, आएंगे, लिबरेट दोनों होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिबरेट होंगे। पॉजिटिव वाला हो सकता है स्विम ना करे, लेकिन नेगेटिव वाला स्विम करेगा। दोनों भी कर सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, दोनों भी कर सकते हैं, या सिर्फ नेगेटिव वाला स्विम करेगा और पॉजिटिव वाली के पास जाकर फ्यूज हो जाएगा। जैसे कि ये पॉजिटिव वाला है जो कि मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विम तो दोनों करेंगे, हल्का सा ये एक जगह पे आ गया, लेकिन नेगेटिव वाले जितने भी हैं वो अपने एक एक फ्लैजिला से इससे अटैच हो जाएंगे। इस तरह से ये कंडीशन मिल सकती है, या फिर ऐसा मिल सकता है कि ये हो गया नेगेटिव वाला और ये हो गया पॉजिटिव वाला, दोनों आपस में फ्यूज हो, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो। क्या होगा फर्टिलाइजेशन में? अगर यहां पर बात करें फर्टिलाइजेशन में, तो पहले साइटोप्लाज्म मिक्स होगा फर्स्ट, सेकंड में न्यूक्लियस मिक्स होगा एंड एक डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर तो सिंपल सा होगा, लेकिन यहां पर इस कंडीशन के अंदर कोई भी एक ओनली वन फ्यूज होगा, ओनली वन नेगेटिव, नेगेटिव याद रखिएगा, नेगेटिव, इसे मैं यहां लिख देती हूं, ओनली वन नेगेटिव गैमेट। ये सारे नेगेटिव वाले हैं, ये कोई भी, और ये पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव गैमेट फ्यूज होगा पॉजिटिव गैमेट के साथ में, मतलब मैक्रो गैमेट के साथ में, और इसमें भी पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, मिक्स होगा एंड देन न्यूक्लियस मिक्स होगा एंड एक डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हुआ इसका फर्टिलाइजेशन। कैसे हुआ फर्टिलाइजेशन समझ आया? वही प्लूरिलॉक्यूलर, जैसे स्पोरेंजिया से स्पोर्स बाहर निकल रहे थे, वैसे ही प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटेंजिया से गैमेट्स लिबरेट होंगे। हो सकता है कि दोनों गैमेट्स मूव करें, स्विम करें, ये पॉजिटिव वाला कम स्विम करे, लेकिन नेगेटिव वाला फुल स्विम करके पॉजिटिव वाले के पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा। कम टू नियर पॉजिटिव गैमेट। और हो सकता है कि पॉजिटिव वाला स्विम ही ना करे, तो सिंपल सी चीज क्या होगी कि चाहे पॉजिटिव स्विम करे चाहे ना करे, नेगेटिव वाला जो गैमेट है वो स्विम करते हुए पॉजिटिव वाले के पास आएगा। यहाँ देख लीजिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कंडीशन फर्स्ट कि जब दोनों की साइज में डिफरेंस होगा तो अभी ये दोनों पास आएंगे, एक एक गैमेट, और सबसे पहले ऐसे ऐसे बहुत सारे गैमेट्स होंगे, क्योंकि मैक्रो गैमेट्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो इनका पहले साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, फिर न्यूक्लियस एंड एक जायगोट बन जाएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे गैमेट्स जब मोबाइल टाइप का हो बिल्कुल गैमेट, तो उसे चारों तरफ से घेर लें
और सिर्फ एक गैमेट फ्यूज हो जाए पॉजिटिव गैमेट से, यानी कि मैक्रोगैमेट से। कैसे होगा? साइटोप्लाज्म फ्यूज, फिर न्यूक्लियस फ्यूज और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। लिब्रेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन। अब कुछ स्पेसिस के नाम बता रही हूं, उन स्पेसिस के नाम को ध्यान रखिएगा कि किसके अंदर आपको ये कंडीशन मिलती है, किसके अंदर आपको ये कंडीशन मिलती है। चलिए, जैसे एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसस, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल डिफरेंस मिलेगा, यानी कि दोनों की साइज कैसी होगी? सेम होगी। सिर्फ एक पॉजिटिव स्ट्रैंड और एक नेगेटिव स्ट्रैंड मिलेगा। ओके, जिसमें नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। दोनों की सिर्फ साइज सेम होगी। ठीक है, क्या होगा? मॉर्फोलॉजी सेम है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है। सेकंड नाम है एक्टोकार्पस सिकेंड्रस। इसके अंदर आपको साइज डिफरेंट मिलेगी। साइज डिफरेंट मिलेगी मतलब एक पॉजिटिव वाला मैक्रो टाइप का होगा, बड़ा होगा, और नेगेटिव वाला माइक्रो टाइप का होगा। वही माइक्रो वाला मैक्रो वाले के पास जाएगा एंड देन फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना आपको ये है कि चाहे मैक्रोगैमेट हो चाहे माइक्रोगैमेट हो, दोनों का ही नंबर लार्ज होगा, नंबर थोड़ा ज़्यादा ही होगा। माइक्रो का बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली मैक्रो। तो ये फ्यूजन कंप्लीट हुआ। अब जर्मिनेशन की बात करते हैं। जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होगा? तो जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अब यहां पे आपको ध्यान रखना ये है कि जब जर्मिनेशन होगा जाइगोट का, तो जाइगोट कैसा बना है? जाइगोट डिप्लॉइड है। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रोगैमेट्स कैसे थे? मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट, या जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं ये कैसे थे? हैप्लॉइड थे। कैसे थैलस पे बने थे? हैप्लॉइड थैलस पे दोनों बने थे, इस वजह से हैप्लॉइड थे। जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट के अंदर कोई भी जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो नहीं मिलेगा, रेस्टिंग पीरियड एब्सेंट होता है। ये सीधे ही क्या हो जाएगा? जर्मिनेट। कैसे होगा? कि इस जाइगोट के अंदर वही पहले प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप होगा एंड देन इरेक्ट सिस्टम। जाइगोट से भी जर्म ट्यूब बाहर निकलेगी, वो पहले प्रोस्टेट सिस्टम को बनाएगी, देन इरेक्ट सिस्टम को। बिल्कुल जिस तरह से स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर जर्मिनेट हुए उन्हें पढ़ रहे थे वैसे ही। एंड देन एक मैच्योर एक्टोकार्पस का प्लांट बन जाएगा बाद में। प्लांट प्रोस्टेट सिस्टम से राइजॉइड्स बनेंगे, मूलाभास जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकी, और इरेक्ट सिस्टम से एरियल पार्ट बनेगा। कैसा होता है? ब्रांचेस वगैरह। तो ये हो गया इसका जर्मिनेशन भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की।
तो लाइफ साइकिल की बात की जाए तो अगर हम सिंपली देखें तो एक फटाफट व्यू में आप देखिए कि सबसे पहले हम थैलस लेते हैं डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड थैलस से क्या बना, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। ये यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड थी। इनसे स्पोर बने, कौन से स्पोर, माइक्रोस्पोर या जू स्पोर जो बने। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ है, मियोसिस। इनके जर्मिनेशन से क्या बना, इनके जर्मिनेशन से थैलस बना जो कैसा है, हैप्लॉइड। इसके ऊपर क्या बनेंगी, गैमिटेंजिया जो कैसी है, हैप्लॉइड। गैमिट्स बनेंगे दोनों तरह के, कैसे होंगे, हैप्लॉइड। फ्यूजन होगा गैमिट्स का, जाइगोट बनेगा, कैसा होगा, डिप्लॉइड। इसका जर्मिनेशन होगा, थैलस बनेगा, कैसा होगा थैलस, हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड। अब इस डिप्लॉइड थैलस से ऊपर प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया या यूनिलॉक्यूलर, कोई भी तरह की स्पोरेंजिया बन सकती है। मान लेते हैं प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनी, उससे जो स्पोर बने वो कैसे हैं, माइटोस्पोर, दैट मीन डिप्लॉइड। और इनसे जर्मिनेशन हुआ और एक डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा इंटरकनेक्टेड है। कंडीशन आपको ये भी मिल सकती है कि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया भी बन सकती है, और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया बनते ही ये कहाँ चला जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए ये तो बात करिए एक रफ वे में। अब एक सिस्टमेटिक वे में देखें तो सिंपल सा एक्टोकार्पस के अंदर अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिलॉक्यूलर, प्लूरीलॉक्यूलर, दोनों तरह की स्पोरेंजिया। इससे जो जू स्पोर बने माइक्रो वाले वो कैसे हैं, हैप्लॉइड। ये कैसी थी, डिप्लॉइड। और इनके जर्मिनेशन से जो थैलस बना वो कैसा बनेगा, इन जू स्पोर के जर्मिनेशन से जो थैलस बना वो थैलस कैसा होगा, हैप्लॉइड। प्लूरीलॉक्यूलर की बात करें अगर तो प्लूरीलॉक्यूलर को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कैसी थी, डिप्लॉइड। जो जूस्पोर बना वो कैसा है, डिप्लॉइड। जो थैलस बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो इसके अंदर दो तरह के थैलस मिलेंगे, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। ये तो हुई असेक्सुअल की बात। सेक्सुअल की बात करें तो इसके जो ये हैप्लॉइड वाला थैलस है एन वाले पे गैमिटेंजिया बनेंगी। कैसी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग बने या दोनों एक ही पे बने। गैमेट्स बनेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैमेट्स। गैमिटेंजिया कैसी थी, हैप्लॉइड। गैमेट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, कैसा है, डिप्लॉइड। इसका जर्मिनेशन हुआ, क्या बना जर्मिनेशन से, थैलस। किस टाइप का बना, डिप्लॉइड। ये है सेक्सुअल। तो ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। दैट मीन कि इनके अंदर अगर बात करें तो आपको इसके अंदर आइसोमॉर्फिक
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, समाकृतिक, दोनों तरह की ही बनती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ आपका एक्टोकार्पस भी कंप्लीट एंड देन ये बुक भी कंप्लीट, ये पेपर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। चलिए टिल देन